क्या आप कभी सच में अकेले रहे हैं? सिर्फ एक खाली घर में नहीं, बल्कि एक पुराने जंगल के दिल में। कल्पना कीजिए कि आप ऊंचे पेड़ों के बीच खड़े हैं, हवा में मिट्टी और सड़न की गंध भरी है, आपके दिल की धड़कन सबसे तेज आवाज है, फिर एक फुसफुसाहट, हल्की, इंसानी, नामुमकिन। आप जानते हैं कि आप अकेले हैं। असली सवाल, जब आपको लगा कि कोई नहीं है, तो किसने जवाब दिया? कुछ जगहों पर यादें होती हैं, कुछ सन्नाटे में पुरानी आवाजें भरी होती हैं। यह समीर की कहानी है, एक तर्कशील आदमी की, जिसने जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट लिया और खुद को तर्क से परे एक आतंक का सामना करते हुए पाया। उसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जल्दबाजी में, और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जहां नियम उसके अपने नहीं थे। सन्नाटे में उसे जो मिला, वह उसे हमेशा के लिए बदल देगा। शाम रात में बदल गई। जब समीर एक पारिवारिक समारोह के लिए देर हो रहा था, उसने जंगल में मुड़ती हुई एक पुरानी सर्विस रोड देखी। हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। अधीरता जीत गई। वह मुड़ गया। हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीरते हुए जंगल ने उसकी कार को निगल लिया। सड़क जल्दी खराब हो गई। बजरी से कीचड़ तक शहर की कार संघर्ष कर रही थी। कोहरा बेचैन आत्माओं की तरह उठ रहा था। समीर आगे बढ़ता रहा, खुद से कहता रहा कि यह सिर्फ एक शॉर्टकट है। लेकिन जंगल करीब आता गया, अंधेरा गहरा होता गया। उसकी त्वचा पर बेचैनी चुभने लगी। अचानक कार हिल गई। अगला पहिया एक गड्ढे में धंस गया। उसने पीछे जाने की कोशिश की, फिर आगे। कुछ नहीं हुआ। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा। उसके फोन पर कोई सिग्नल नहीं, कोई गुजरने वाली कार नहीं, बस घना जंगल। वह फंस गया था, अकेला, और जंगल देख रहा था। शॉर्टकट एक जाल बन गया था। रात सचमुच हो चुकी थी। समीर की घबराहट बढ़ती गई जब उसे पता चला कि उसका फोन बेकार है। कोई सर्विस नहीं, कोई मदद नहीं। उसने एक टॉर्च पकड़ी, ठंड में कदम रखा और अपने विकल्पों पर विचार किया। कार में इंतजार करें या चलें? उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उम्मीद थी कि सड़क कहीं ले जाएगी। बाहर का सन्नाटा दम घोटने वाला था। फिर आगे कीचड़ में उसने उन्हें देखा, पैरों के निशान, नंगे पैर, लंबे और इंसानी, लेकिन गलत। केवल एक सेठ कहीं से शुरू होकर जंगल में गहराई तक जा रहा था। दूसरी दिशा से कोई निशान नहीं आ रहा था, मानो कोई हवा में प्रकट हुआ हो और चला गया हो। डर उसकी हड्डियों में बस गया। वह अकेला नहीं था, जंगल को छिपा रहा था। वह पीछे पीछे चला। टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी। पैरों के निशान उसे अंधेरे में बुला रहे थे। पैरों के निशान ताजा थे, अविश्वसनीय रूप से। समीर का दिमाग स्पष्टीकरण के लिए दौड़ रहा था, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। वह आगे बढ़ता रहा। हर आवाज तेज हो रही थी। पानी का टपकना, टहनियों का टूटना, एक उल्लू की दूर की आवाज, फिर एक फुसफुसाहट, नरम सरसराहट वाली, हर जगह और कहीं नहीं। ये तेज होती गई, उसे घेरे हुए कोहरे में गूंजती हुई। उसका दिल धड़क रहा था। डर एक सैलाब बन गया। वह लड़खड़ाते हुए दौड़ने लगा, आवाजों से बचने के लिए बेताब था। लेकिन फुसफुसाहट पीछा करती रही, उसकी गति का मजाक उड़ाती रही, हमेशा ठीक पीछे। जंगल जीवित था, एक ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे वह समझ नहीं सकता था। उसने पीछे एक नजर डाली, केवल घूमता हुआ कोहरा। जंगल उसके साथ खेल रहा था, उसका शिकार किया जा रहा था। बातचीत दोस्ताना नहीं थी। घबराहट ने समीर को जंगल में और अंदर धकेल दिया। वह अपने फोन से चिपका हुआ था, कनेक्शन के लिए बेताब था, लेकिन स्क्रीन झिलमिलाने लगी। कैमरा ऐप खुला हुआ था। उसका डरा हुआ चेहरा वापस घूर रहा था। उसके पीछे स्क्रीन पर एक छाया हिल रही थी, लंबी, बिना किसी विशेषता के, बदलती हुई। वह घूम गया। वहां कुछ भी नहीं था। छाया केवल फोन के माध्यम से दिखाई दे रही थी। एक डिजिटल भूत डिवाइस को परेशान कर रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई। शब्द प्राचीन, कंठस्थ ध्वनियों में बदल गए। स्क्रीन विकृत हो गई। छाया करीब आ रही थी। समीर ने फोन फेंक दिया। उसकी चमक कीचड़ में एक बुरी आंख की तरह चमक रही थी। वह भागा, आवाजों और उस चीज का पीछा करते हुए जो उसे शीशे के माध्यम से देख रही थी।
जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं था, यह एक शिकारी था। हर कदम पर डिजिटल भूत करीब लग रहा था। वह वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहा था। दुःस्वप्न बस गहरा हो रहा था। थका हुआ समीर झाड़ियों से लड़खड़ाता हुआ निकला। आतंक ने सारी समझ जला दी। फिर एक रोशनी, हल्की पीली, पेड़ों से झिलमिलाती हुई। आशा जागृत हुई। वह उसकी ओर बढ़ा। एक साफ जगह में एक जर्जर केबिन मिला। जगह सुनसान लग रही थी, लेकिन यह बाहर के हॉरर से आश्रय था। वह झिझका, लेकिन उसके पीछे फुसफुसाहटें तेज होती गई, करीब आती गई। एक टहनी टूटी, कुछ आ रहा था। वह बरामदे की ओर भागा, दरवाजा खोला और अंदर फिसल गया। दरवाजा चरमराते हुए बंद हो गया। उसे अंधेरे में बंद कर दिया। अंदर का सन्नाटा भारी था, प्रतीक्षारत था। वह जंगल से सुरक्षित था, लेकिन अंदर क्या इंतजार कर रहा था उससे नहीं। केबिन एक नए तरह का जाल था। रोशनी बचाव नहीं थी, यह एक प्रलोभन था। असली हॉरर अभी शुरू हो रहा था। अंदर की हवा ठंडी, बांसी थी, सड़न और धातु की गंध से भरी थी। एक अकेली लालटेन एक खुरदुरी मेज पर झिलमिला रही थी। दीवारें परछाइयों से मरोड़ रही थीं। कमरा खाली था। मेज, कुर्सी, कोने में चीथड़ों का ढेर। समीर ने दरवाजा बंद कर दिया। राहत की जगह जल्दी ही डर ने ले ली। सन्नाटा घना था, इंतजार कर रहा था। दीवारों, मेज, यहां तक कि लालटेन पर भी अजीब प्रतीक थे, नुकीले, सर्पिल, बेचैन करने वाले। एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी। उसके पन्नों में वही अजीब स्क्रिप्ट भरी थी। यह कोई आश्रय नहीं था, बल्कि एक अनुष्ठान की जगह थी। जैसे ही वह घूर रहा था, कोने से एक गीली सरसराहट की आवाज आई। चीथड़ों का ढेर हिल गया। उसके नीचे कुछ हिल रहा था। परछाइयां गहरी हो गईं, हवा ठंडी हो गई। समीर की सांस गले में अटक गई। वह केबिन में अकेला नहीं था। सरसराहट तेज हो गई। समीर की टॉर्च ने चीथड़ों से निकलती हुई एक पीली, हड्डी वाली अंगुली दिखाई, जो सुई जैसी उंगलियों में समाप्त हो रही थी। ढेर खुल गया। एक दुबला पतला अमानवीय रूप प्रकट हुआ। अंग बहुत लंबे थे, जोड़ उठते समय चटक रहे थे। उसका सिर चिकना था, बिना किसी विशेषता के, पॉलिश की हुई हड्डी की तरह। वह प्राणी उसकी ओर मुड़ा। बिना आंखों वाला चेहरा एक मानसिक दबाव विकीर्ण कर रहा था। समीर के दिमाग में फुसफुसाहटें फट गईं। प्राचीन आवाजें चीख रही थीं। वह चीज आगे बढ़ी। उंगलियां फर्श पर रगड़ रही थीं। आतंक ने उसकी पक्षाघात को तोड़ दिया। वह चीख उठा, दरवाजे की ओर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। वह हैंडल के लिए टटोल रहा था, भागने के लिए बेताब था। वह प्राणी करीब आ गया, कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दिया। समीर का एकमात्र विचार, बाहर निकलो। वह दरवाजे से टूटकर बाहर निकला, वापस रात में। जंगल इंतजार कर रहा था। समीर भागा। जंगल ने उसे एक बार फिर निगल लिया। उसे सड़क मिली, लेकिन उसकी कार गायब थी। कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं कि वह कभी वहां थी। केवल उसके पैरों के निशान बचे थे, खाली रास्ते के बीच में समाप्त हो रहे थे। जंगल उसे मिटा रहा था, वास्तविकता को फिर से लिख रहा था। केबिन की रोशनी गायब हो गई थी, केवल कोहरा और पेड़ बचे थे। वह एक ऐसी जगह में खो गया था जहां कोई नियम नहीं थे सिवाय अपने। फुसफुसाहटें वापस आ गईं। उसे घेरती हुई जंगल देख रहा था, इंतजार कर रहा था। समीर ने महसूस किया कि वह एक ऐसी कहानी में फंस गया था जो उसकी अपनी नहीं थी। जंगल ने उसके सवाल का जवाब दिया था, सन्नाटे में क्या छिपा है। अब वह उसे जाने नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे अगर जंगल आपको जाने से मना कर दे? टिप्पणियों में अपनी प्रेतबाधित जंगल की कहानियां साझा करें, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती हैं।